सामने आया था। मुखर्जी नगर थाने के इलाके में एक हमें कॉल मिली 28 तारीख को रात को लगभग 2 से ढाई बजे के बीच। कॉल में था कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ, एसीपी, आईओ सब मौके पर पहुंचे। वहां पे जो विक्टिम था, अब हमारा एक्यूज्ड है, ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मामला था। मैं पूरी तफ्तीश जो इन्होंने की है उसके बारे में बताऊंगा। इंजर्ड प्रभास पांडे, जो कि सोनिया विहार का रहने वाला है और मूलतः उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, इसके कंधे में गोली लगी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको तुरंत हॉस्पिटल में भिजवाया गया। वहां से उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, अंडर ट्रीटमेंट था। इस बीच में पुलिस ने हमारे एडिशनल डीसीपी सिकंदर साहब के सुपरविजन में एसीपी मॉडल टाउन सुरेश और एसएचओ मुखर्जी नगर राजीव शाह, इनकी टीम ने, इन्होंने 3 टीमें बनाई। एक सीसीटीवी फुटेज चेक करी, एक ने इनके जिन पे इन्होंने आरोप लगाए 3 लोगों पर कि ये 3 लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, गोली चलाई है, उनकी बैकग्राउंड चेक की। और तीसरी टीम ने इनको ढूंढने में, उन 3 लोगों को ढूंढने का प्रयास किया। इससे पूरे एनालिसिस से, सीसीटीवी फुटेज से और जो कॉल डिटेल्स थी और जो भी बैकग्राउंड चेक था, उससे एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया कि प्रभास पांडे ने गोली अपने आप को खुद ही मारी थी। उसका एक कारण था। इसमें इसने 3 लोगों को नामजद किया, जिनमें एक का नाम है धर्मवीर बिल्ला, एक का नाम है संत कुमार भाटी और एक है तरुण। तो धर्मवीर जो संत कुमार भाटी है, उसने 90,000 रुपए लेने थे प्रभास पांडे से। वो पैसे मांगता था, प्रभास उसको बोलता था कि भाई तुम पैसे तो नहीं दूंगा, तेरे को उल्टे केस में फंसाऊंगा, किसी धमकी दे रहा था। दूसरा धर्मवीर एलियस बिल्ला, इसका दोस्त था पहले। धर्मवीर बिल्ला की किसी एक महिला से अंतरंग संबंध थे, उसने इसको मिलवा दिया पांडे को उससे। पांडे के भी उससे संबंध हो गए, तो अब पांडे उसको प्रेशर बना रहा था कि तुम धर्मवीर से अपने संबंध खत्म करो, नहीं तो मैं धर्मवीर को केस में फंसा दूंगा। और जो तीसरा आदमी जिसका नाम लिया, वो उसी महिला का बेटा है। तो इस तरह से इसने अपनी एक गोली से 3 लोगों को जेल पहुंचवाने की का षड्यंत्र रचा। इसमें इसने अपने ऊपर गोली चलाई और अपने एक दोस्त आशीष को मौके पर बुला के रखा हुआ था। जिस वेपन से गोली चलाई वो वेपन उसको हैंड ओवर कर दिया और उसने वेपन झाड़ियों में छुपा दिया। तो सामने से देखने में ही लग रहा था कि ये एक या तो रॉबरी का अटेम्प्ट है या मर्डर का अटेम्प्ट है। और इसकी मौके को देखते हुए हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया और फिर ये पूरी तफ्तीश करी। इसमें प्रभास पांडे को पकड़ लिया गया है। उसका जो वेपन को छुपाने में मदद की थी उसका दोस्त आशीष, उसको भी पकड़ लिया गया है। ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें 3 निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया है। बता रहा हूँ, प्रभास पांडे की बैकग्राउंड चेक की तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, 53 साल इसकी उम्र है और ये 9 केसेस तो दिल्ली के हैं इसके ऊपर, यूपी का हिस्ट्री सीटर है, 11 केसेस इस पे यूपी के हैं। इसमें मर्डर, रेप, बर्गलरी, थेफ्ट, सब तमाम तरह के केसेस इसके ऊपर हैं। तो ये एक छटा हुआ क्रिमिनल है जिसने अपनी क्रिमिनल मेंटेलिटी का इस्तेमाल किया और इस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी रची। ये तब पता चला जब हमने जो अलेज्ड पर्सन है तीनों, उनकी लोकेशन चेक की, तो उनकी लोकेशन किसी की भी यहाँ पे वारदात के मौके पे नहीं पाई गई। फिर उनसे अलग अलग से बात करी तो उन्होंने सब कुछ अपना बताया कि वो कहाँ पे था, क्या कर रहा था उस समय। उसको क्रॉस चेक किया और फिर ये सर्टेन किया कि ये तो कुछ मामला संदेह पैदा करता है। फिर प्रभास पांडे को इंटरोगेट किया, उससे ही आशीष का पता चला। आशीष को पकड़ा, प्रभास को पकड़ा, दोनों अब जेल में हैं। देखिए, क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला आदमी क्या करता है, वो अपने आप को पैसे ना देने पड़े, उस महिला जिससे संबंध है उसके दिमाग में एक अपनी अच्छी इमेज बना ले जिससे कि उसका धर्मवीर से रिश्ता टूट जाए
और उसका बेटा जो संबंधों के बीच में रोड़ा आ रहा था उसको भी जेल भिजवाने की योजना थी। तो 3 आदमियों को एक तीर से निशाने कर लिए इसने, ये इसका मकसद था। पहले इससे कौन-कौन से मामले दर्ज हैं? इस पे अभी तक टोटल 20 केस हमें पता चले हैं, जिसमें से 11 केस तो यूपी के हैं, रेप, मर्डर, बर्गलरी, थेफ्ट, और जो दिल्ली के 9 केस हैं उसमें बर्गलरी और थेफ्ट के केस हैं। वैसे ये अब ऑटो चला रहा था और रात को ही ऑटो चलाता था। बिल्कुल शक नहीं जा रहा था। और देखो क्रिमिनल सड़कों पर घूम रहा था रात को, सवारियां ढो रहा था, तो ऐसे कैसे पता चलेगा।